नमस्कार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एनएमएमएस परीक्षा के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो बच्चे 9th में है और एनएमएमएस परीक्षा में चयन इनका हुआ है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए OTR एप्लीकेशन जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है उससे कर सकते हैं, या फिर आप NSP की वेबसाइट पर कर सकते हैं। ये NSP का ऐप है, इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट है, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट है। इसको खोल के अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ये नीचे है, यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन करने के बाद इस आपको OTR और पासवर्ड डालना है। OTR और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने पर आपके पास मोबाइल पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा और इसमें करंट पासवर्ड डालने हैं जो मोबाइल में पहले आए थे, फिर नए पासवर्ड बनाने हैं और कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको लॉग आउट करना है, फिर नए सिरे से आपको वापस लॉगिन होना है। इसी प्रकार अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वापस लॉगिन होने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल है वो इस प्रकार की खुलेगी, माय प्रोफाइल में। इसमें फिर इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा, एकेडमिक ईयर 2025-26। इसमें अप्लाई फ्रेश पर क्लिक करना है। अप्लाई फ्रेश पर क्लिक करने के बाद ये डबल टिक करके आई एग्री करना है। उसके बाद आपको स्टेट, जिला, स्टेट सेलेक्ट करना है, स्कॉलरशिप कैटेगरी और एप्लीकेशन टाइप। स्कॉलरशिप कैटेगरी में 2 कैटेगरी आती है, स्कॉलरशिप और इंसेंटिव। आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। टाइप में अगर 10वीं 9वीं और 10वीं की है तो प्री मैट्रिक, और 11वीं और 12वीं की है तो पोस्ट मैट्रिक। फिर अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। इसमें एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी और इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये इसके 5 स्टेप है। सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये पहले से भरी हुई आएगी, आदि कुछ भरनी है। कम्युनिटी भरनी है, SC ST जनरल, इसमें OBC को भी जनरल ही भरना है। रिलीजन, एनुअल फैमिली इनकम भरनी है। दिव्यांग, पेरेंट्स, प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, एनी ऑफ द पेरेंट अलाइव, ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, लोकेलिटी ग्रामीण या शहरी या अन्य, फिर हाउस नंबर और पिन कोड ये भरने हैं। इसके बाद दूसरी एकेडमिक डिटेल आएगी। इसमें ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए आपको स्कूल का डाइस नंबर है उस पर क्लिक करना है, और डाइस नंबर डालते ही स्कूल का नाम अपने आप आ जाएगा। अगर आपके पास डाइस नंबर नहीं है तो फिर सेलेक्ट कर सकते हैं राज्य, जिला, तहसील, और अपने स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल का नाम अपने आप आएगा गेट इंस्टीट्यूट करने पर। फिर आपको प्रेजेंट क्लास, जैसे 9th है, इस क्लास में एडमिशन की डेट 1 जुलाई, एडमिशन ये रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर भरने हैं। इस स्कूल में एडमिशन कब लिया वो भरना है। रोल नंबर भरने हैं, 9वीं क्लास के रोल नंबर भरने हैं। सेक्शन भरना है AB। मोड ऑफ स्टडी में करना है फुल डे, हॉस्टलर में करना है नो, हॉस्टल में नहीं रहते तो। फिर प्रीवियस क्लास की डिटेल इसमें डिटेल भरनी है, और इस डिटेल में नया पेज खुलेगा। उसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये इंग्लिश में लिखा आएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
राजस्थान अजमेर किसी भी स्टेट का हो, उसका बोर्ड सेलेक्ट करना है। और 8वीं में प्रतिशत भरने हैं, प्रतिशत की जगह ग्रेड आती है तो उसके हिसाब से इसमें परसेंटेज ही भरने हैं, और परसेंटेज 55 से कम नहीं होने चाहिए। फिर ये भरने के बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल, यहाँ पर NMMS की डिटेल भरनी है। NMMS परीक्षा कब हुई, 2025 में, और इसके रोल नंबर, जिला और स्टेट, ये भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर नया पेज खुलेगा। नए पेज में एप्लीकेशन स्पेसिफिक, यहाँ पर एक ही लाइन आएगी लिखी हुई कि आपने कौन सी एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरा है, वहाँ नाम आ जाएगा NMM नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको स्कीम अवेलेबल होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस पे लिखा है 20 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट है वो 50,000 से कम की इनकम पर ज़रूरी नहीं होता, और चाहो तो आप कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर लास्ट स्टेप आ जाएगा एप्लीकेशन अंडरटेकिंग। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल आई एग्री करना है। इसमें नाम, पिता का नाम, स्कॉलरशिप का नाम ये आ जाएगा और फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आपका NMMS का फॉर्म NSP पे भरा जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। फॉर्म भरने के बाद इस प्रकार आ जाएगा, और फिर आप अपने प्रिंसिपल को बताना है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, और इसको आप वेरीफाई कर दो। फॉर्म भरने के बाद ये 2 जगह वेरिफिकेशन होता है, पहले स्कूल लेवल पे और फिर DO लेवल पर। ये दोनों जगह वेरीफाई करवाना है। धन्यवाद।